पिछले लेक्चर में बात किया था। मैंने जो अब तक पढ़ा है न्यूट्रिशन, डिफरेंट स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, फूड के कंपोनेंट्स बताए, डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स बताए, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बताए मैंने। फिर जो है मैंने बैलेंस डाइट की बात की। देन जो है मैंने बात किया अनबैलेंस डाइट और इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन के और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताए। तो जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में बात हुई थी कि मैं जो है पहले केमिस्ट्री बताऊंगा, जितने बायोमोलिकुल्स आपने जो है 5 न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा और मालूम हो आपको, आप पहले से भी जानते हैं, तो उसका मैं जो है केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा बारी बारी से, ताकि केमिस्ट्री जो है क्लियर हो जाए उसके। तो फिर मेटाबॉलिज्म पे आएंगे। स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो केमिस्ट्री ऑफ, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री क्लियर किया है, कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री। जब हम किसी बायोमोलिक्यूल की केमिस्ट्री की बात करते हैं तो उस बायोमोलिक्यूल की डिफिनीशन होती है, जो ग्रुप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स है उसकी डिफिनीशन होती है, उनकी प्रॉपर्टीज होती है, उनकी क्लासिफिकेशंस होती हैं, डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं, उनका क्लिनिकल यूज होता है, उनके कुछ डेरिवेशन होते हैं। तो इसी कंटेक्स्ट में और इसी रेलेवेंस में बात की जाएगी। स्टार्ट करता हूँ डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग बहुत पहले से जानते आ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। ऐसे नाम से लगता है कि कार्बो मीन्स, कार्बो जो वर्ड है वो कार्बन के लिए, और वैसे कार्बो का लैटिन मीनिंग होता है कोल। जैसे हम लोग कभी प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में, तो कार्बन के बारे में बताया गया होगा कि कार्बो वर्ड है, लैटिन वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है कोल, कोयला। तो है कार्बोहाइड्रेट्स का लिटरल मीनिंग क्या है? कार्बो मीन्स रिलेटेड टू कार्बन, और हाइड्रेट्स वर्ड जहाँ भी आता है इसका मतलब है H2O। तो ऐसा नाम से लगता है, जो नाम है कि कार्बन का हाइड्रेट है, लेकिन जब आप स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो कहीं पे भी आपको वाटर मॉलिक्यूल नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है पुराना नाम है, ओल्डर नेम है, उसी को रिटेन किया गया है। लेकिन हम तो समझ रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, या कार्बन के साथ वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं। तो आप देखेंगे तो प्रॉपर डिफिनीशन क्या है, तो उसके डिफिनीशन पे आते हैं। Carbohydrates are the polyhydroxy aldehydes or ketones। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा होगा पहले कि फ्रॉम द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप जानते हैं हाइड्रोक्सी क्या होता है। हाइड्रोक्सी का मतलब OH ग्रुप होता है। OH ग्रुप के लिए जो फंक्शनल ग्रुप है OH, उसके लिए रूट वर्ड है हाइड्रोक्सी। यूं कहें तो अगर वो किसी से, अगर उसको एज ए प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं तो हाइड्रोक्सी वर्ड ही रहता है। पोली हाइड्रोक्सी का मतलब है कि बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे होते हैं, साथ में एल्डिहाइड्स जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, या तो एल्डिहाइड्स होते हैं या कीटोन्स होते हैं। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स आप पढ़े होंगे। CHO जो है ये एल्डिहाइड ग्रुप को बताता है, और C के साथ अगर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो और ये दोनों बॉन्ड खुले हो, इसको हम लोग कीटो ग्रुप कहते हैं। इसी को एल्डिहाइड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी कार्बन और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, लेकिन ये एल्डिहाइड इसलिए है कि एक बॉन्ड जो है कार्बन से सेटिस्फाई हो रहा है इस कार्बन का, और दूसरा बॉन्ड हाइड्रोजन जो सेटिस्फाई हो रहा है। जबकि आप देखेंगे कीटो ग्रुप में ये जो कार्बन की जो दो वैलेंसी खुली हुई है, एक तो दो कार्बन इस टेट्रावैलेंट, डाई वैलेंसी इसकी हो रही है ऑक्सीजन के साथ। अब जो दो बॉन्ड है, इन दोनों बॉन्ड को अगर आप कार्बन से जोड़ेंगे तभी ये कीटो कहलाएगा, वरना ये कीटो नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर इन यहाँ पे आप H लगा दे दोनों में, तब भी एल्डिहाइड है,
एक H हटा दीजिए, कार्बन लगा दीजिए, तब भी ये एल्डिहाइड। इस H को भी हटा देंगे और यहाँ से आप C लगा देंगे, ये वाली सिचुएशन में तब वो कीटो बन जाएगा। तो इस जो ग्रुप है C को ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। C को जो है ग्रुप है उसकी जो वर्ड है कार्बोनाइल। अब उस कार्बोनाइल ग्रुप का जो डाइवेलेंसी है कार्बन का, अगर वो दोनों तरफ हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो रहा है तब वो एल्डिहाइड है। एक कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो रहा है तब भी वो एल्डिहाइड है। जब तक कि इस कार्बन का कार्बोनाइल कार्बन, इस कार्बन को बोलते हैं कार्बोनाइल कार्बन, जब तक कि इनकी ये दोनों वैलेंसी कार्बन से ना फुलफिल हो तब तक इसको कीटोन नहीं कहते हैं। कमिंग बैक टू द डेफिनेशन, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, वैसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें जो है बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, तो पॉलीहाइड्रोक्सी, बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं, और उसके साथ जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड्स हो सकता है या कीटोन्स हो सकता है। दोनों एक साथ जनरली नहीं होता, या तो एल्डिहाइड्स होंगे या कीटोन्स होंगे। ये तो डेफिनेशन थोड़ी बहुत समझ में आई, चलिए आगे बात करता हूँ। एक जो है जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, जनरल फॉर्मूला, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स एक ग्रुप है और वो पॉलीमर है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स हैं, तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है। जनरल फॉर्मूला है CnH2O this whole n। C that is carbon subscript n, then H2O that is water molecule, लेकिन ये वाटर है नहीं, क्योंकि तो फॉर्मूला में लिख रहा हूँ, इसको जो है ब्रैकेट में बंद कर दिया है, सबस्क्रिप्ट n। ये n क्या है? This n stands for the number of carbon, that is whole number. This n is the number of carbon starting from 3, 4, 5 onwards, infinity. इस जनरल फॉर्मूला से आप जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट कहलाने के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए। टू बी सेड एज कार्बोहाइड्रेट्स, किसी भी मॉलिक्यूल को कार्बोहाइड्रेट तभी कहेंगे एटलीस्ट, उसमें तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कार्बन की जहां तक बात है कि एटलीस्ट उसमें 3 कार्बन हो। कितने एटम्स हो कार्बन के? देयर मस्ट बी 3 कार्बन्स इन द मॉलिक्यूल टू बी सेड एज कार्बोहाइड्रेट्स। तो हम कुछ एग्जांपल देंगे तब आपको समझ में आएगा। कमिंग बैक टू द एग्जांपल्स, पहले एग्जांपल देते हैं, फिर हम जो है क्लासिफिकेशन पे आएंगे। लेट के हमने जो है ये हमारा जनरल फॉर्मूला है CnH2, इसका ये हुआ। इस n में अगर आप लेट में n डी 3, n को अगर हम 3 रखते हैं तो क्या होगा ये फॉर्म, तब इस जनरल फॉर्मूला के एक फॉर्मूला निकल के आएगा C3H6O3, ऐसे आएगा C3H6O3। यहाँ पे भी आपने 3 रखा, यहाँ पे भी 3 रखा, और इस 3 को आपने इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से मल्टीप्लाई किया, तो ये सिचुएशन आया। अभी इस फॉर्मूला से, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन से कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन इतना है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के हिसाब से एक नोमेनक्लेचर है कार्बोहाइड्रेट्स का। तो एक जनरल नोमेनक्लेचर पे आप आ सकते हैं। नोमेनक्लेचर, नाम रखने की जो पद्धति, इट इज अ नेमिंग सिस्टम। ये नोमेनक्लेचर है बेस्ड ऑन कार्बन नंबर या n नंबर। n के हिसाब से नोमेनक्लेचर होगा कार्बोहाइड्रेट्स का। जैसे यहाँ पे 3 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा ट्रायोज। हालांकि ट्रायोज एक नहीं है, 2 है और भी हो सकते हैं। 2 हम जानते हैं, ट्रायोजेज मींस कार्बोहाइड्रेट्स हैविंग 3 कार्बन एटम। ट्रायोजेज, ट्राई मींस for 3 carbon and this O is suffix for carbohydrates। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो सफिक्स है, जो चीज बाद में लगता है, वो ओज है। So 3 carbon containing carbohydrates are ट्रायोजेज। अभी हम बात करेंगे आगे की ट्रायोजेज कौन कौन से।
देन अगर n का वैल्यू 4 रखा जाए देन ये हो जाएगा C4H8O4। तब इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड है टेट्रा, 3 कार्बन के लिए ट्राई, तो द नेम विल बी टेट्रोजेट। नाम क्या हो जाएगा? टेट्रोजेट होगा। इसी तरह से और कुछ और हम जान जाते हैं जो हमारे कॉमन यूज में आएंगे, उनके और नाम जाएंगे। अगर n की वैल्यू जो है 5 रखी जाए तो ये सिचुएशन हो सकती है C5H10O5, नहीं C5H10O5। इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बन 5 के लिए रूट वर्ड है पेंट और पेंटा, तो द वर्ड इज पेंटोजेट। इस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स का नाम क्या हो जाएगा? पेंटोजेट। मींस कार्बोहाइड्रेट्स हैविंग 5 कार्बन एटम्स नोन एज पेंटोजेट। और ऊपर आप पढ़िए 6 कार्बन C6H12O6, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा हेक्सोजेट। 6 कार्बन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स। और ऊपर बढ़िए C7H14O7, तो C7 के लिए रूट वर्ड है हेप्ट, तो द हेप्टोजेट। ये हो जाएगा हेप्टोजेट। हेप्टोजेट में 7 कार्बन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज हेप्टोजेट। ये चीज हो गया। ये जो नोमेनक्लेचर और भी होगा, लेकिन जो कॉमनली जहां तक यूज करते हैं इसके लिए समझने के लिए ठीक है। एटलीस्ट आप ये जान जाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स कहां से शुरू होता है। कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्ट फ्रॉम ट्रायोजेज एंड फॉरवर्ड, ट्रायोजेज, टेट्रोजेज, पेंटोजेज, हेड्रोजेज, हेप्टोजेज। तो हम अब क्या करेंगे, अब जो है इनके एग्जांपल्स कोट करते हैं। तो एग्जांपल्स में क्या है कि 2 ग्रुप बनेगा। जितने भी आपने अभी जाना ट्रायोजेज से लेके हेप्टोजेज तक, इन सब का 2 ग्रुप होगा। नोमेनक्लेचर जो आपने जाना बेस्ड ऑन द कार्बन नंबर, तो जो भी नाम आ रहा है लेके ये हमारा ट्रायोज, इस ट्रायोजेज, देन टेट्रोजेज, देन पेंटोजेज, देन हेक्सोजेज। यहाँ तक हम लेते हैं, ठीक है। समझाने के लिए तो मैं सब चीज नहीं बताता, जो हमारे काम का आएगा अभी उसको बताया है। तो यहाँ में अगली कॉलम, ये टेबल का जो है 3 कॉलम है। यहाँ पे है नोमेनक्लेचर, मींस कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल नाम। कार्बोहाइड्रेट्स नेम्स आर बेस्ड ऑन द कार्बन नंबर। कार्बोहाइड्रेट्स ट्रायोजेज, टेट्रोजेज, पेंटोजेज, हेक्सोजेज, कॉम्पाउंड्स। यहाँ पे हम लिखेंगे एंडोजेज, मींस उन कार्बोहाइड्रेट्स का नाम जिसमें एल्डिहाइड जो मेन फंक्शनल ग्रुप है। द मेन फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड, सो द जनरल नेम हो जाएगा एल्डोजेज। आप बोल सकते हैं ट्रायो एल्डोजेज या एल्डो ट्रायोजेज, ऐसे बोला जाता है। एल्डो ट्रायोजेज, एल्डो टेट्रोजेज, एल्डो पेंटोजेज, एल्डो हेक्सोजेज, सो ऑन। उसी तरह एक ग्रुप होगा कीटोजेज, तो इसको बोल सकते हैं कीटो ट्रायोजेज, कीटो टेट्रोजेज एंड सो ऑन। तो सबसे पहले जो 3 कार्बन वाला है इसके बाद 3 कार्बन carbohydrates are triogenes. If this is aldehyde containing, then the name is glyceraldehyde. Glyceraldehyde. This glyceraldehyde molecule is the simplest carbohydrate. Glyceraldehyde किसका एग्जाम्पल है? ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है। जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं, जहां मीथेन इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन होता है, या यूं कि मीथेन इज द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, मीथेन इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। इन a similar way हम carbohydrates पढ़ रहे हैं, simplest carbohydrate is glyceraldehyde, and this glyceraldehyde is 3 कार्बन containing compound, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स होने के लिए कम से कम 3 कार्बन चाहिए।
अब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है इसलिए इसका नाम हो गया ग्लिसरॉल्डिहाइड। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब इस ट्रायोजेज का जो हम कीटोजेज वर्जन देखेंगे देन यू विल फाइंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन इसके लिए जो है कोई स्पेशल नेम नहीं। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन दिस इज कीटो ट्रायोज। ग्लिसरॉल्डिहाइड इज कीटो is aldotriose. Glyceraldehyde is aldotriose and dihydroxyacetone is ketotriose. Then बाकी जो एग्जाम्पल्स है आप देखते रहेंगे। पेंटोजेज का मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। जो कॉमन एग्जाम्पल है पेंटोजेज का लाइक राइबोज। And this ribose sugar is present in the nucleic acid known as RNA. Ribose nucleic acid. आपने पढ़ा? Ribose nucleic acid और ribonucleic acid both and the same thing. And in that nucleic acid, the sugar is ribose, and ribose is pentose sugar, and ribose is allopentose. Ribose is allopentose. जबकि ribose sugar is present in RNA, in DNA you will find deoxyribose. Deoxyribose. This D stands for DNA. So deoxyribose sugar is also allopentose, and this deoxyribose sugar is present in DNA. That is deoxyribose nucleic acid. And ribose is present in RNA. Ribose nucleic acid. इनका अगर फॉर्मूला लिखते हो C5H10O5. This is the general formula for pentoses. In case of ribose, ये फॉर्मूला तो सेम रहेगा, but what about deoxyribose? In the case of deoxyribose, deoxy का मतलब ऑक्सीजन हटा दो, one of the atom is removed from the structure. So in deoxyribose, the general formula, so the formula of deoxyribose will become C5H10O4. Means one oxygen atom is lost. So there is a basic difference in ribose and deoxyribose structure. Although both the sugar, अभी sugar की बात नहीं कर रहे, both the carbohydrates are pentoses, and both the pentoses are aldopentoses. दोनों में जो है functional group क्या है? aldehyde group है. But there is a difference. One oxygen atom is missing in the case of deoxyribose. इसी तरीके से इसका नाम भी लिखा गया है D. This DE is means हटाओ. Oxy means oxygen. So one of the oxygen atom is removed from the structure of ribose so that it becomes deoxyribose. One oxygen is removed from the ribose, it becomes deoxyribose. इसकी structural detail में मैं नहीं जा रहा. जब न्यूक्लिक एसिड केमिस्ट्री होगी तो उसमें कुछ रोशनी डाली जाएगी, बताया जाएगा। अब ये जो है पेंटोजेज एग्जांपल हो गया राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज, एंड बोथ आर एग्जांपल्स ऑफ एल्डोपेंटोजेज. व्हाट अबाउट द कीटोपेंटोजेज? कीटोपेंटोजेज द वर्ड इज राइबोलोज. राइबोलोज का नाम सुना हो. जनरली जो कीटो ग्रुप और कीटोजेज होते हैं इस तरह से नाम, जैसे यहाँ पे राइबोज है तो नाम हो गया राइबोलोज, तो नाम हो गया राइबोलोज. आप पढ़ेंगे जब मेटाबॉलिज्म पढ़ाई होगी, या हो सकता है आप पहले से जान रहे होंगे कि राइबोलोज से ही जो है न्यूक्लिक एसिड बनता है. उसको बताया जाएगा जब हम पेंटोज फॉस्फेट पाथवे पढ़ेंगे, तब हम जानेंगे कि राइबोलोज जो अभी हम बात कर रहे हैं उस टाइप आएगा. सो राइबोलोज, this ribulose is ketopentose. This ribulose is ketopentose and one of the starting compound for the synthesis of RNA and DNA, nucleic acid. What about hexoses? ये hexoses जो है most common carbohydrates की बात हुई. commonest carbohydrates की, जहाँ पे ली जाता 6 carbohydrates. Example आप जानते होंगे. aldohexoses का example क्या होगा? हम सभी जानते हैं. Famous carbohydrate molecule is glucose. Glucose is aldohexose. Then इसका अगर कीटो वर्जन देखेंगे, then you will find fructose.
फ्रक्टोज इज कीटोहेक्सोज, ग्लूकोज इज एल्डोहेक्सोज, लेकिन इसके साथ और भी मॉलिक्यूल्स है, यू विल फाइंड गैलेक्टोज, गैलेक्टोज भी एल्डोहेक्सोज है। देन यू विल फाइंड मैनोज, ये मैनोज भी जो है एल्डोहेक्सोज है। तो आप बोलोगे सर इनमें डिफरेंस क्या है? इसका डिफरेंस आप पढ़ेंगे जब एपी मरीज में होगा पढ़ाएंगे, यू विल एक अलग से एक टॉपिक आएगा आइसोमेरिज्म इन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में डिफरेंट आइसोमर्स कैसे बनते हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड मैनोज ये सभी आइसोमर है। तो खैर हम आइसोमरिज्म मेरा टॉपिक नहीं है आज का। So you will find glucose, galactose and mannose. These three are aldohexoses, while fructose is ketohexose. 6 carbon carbohydrates and having the main functional group keto. चलिए अब जितने जो है ये तो अलग क्लासिफिकेशन हो गया, जहाँ पे आपने फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन बताया गया, एल्डोहेक्स एंड कीटोहेक्स, फिर आप नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से ना। अब जो अगली क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट्स को देखने की जरूरत है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, classification of carbohydrates based on saccharide unit। मैं बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट्स के लिए दूसरा वर्ड है सैकेराइड्स। तो ये बना है carbohydrates also known as saccharides। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए दूसरा वर्ड क्या है? सैकेराइड्स। जैसे आपने सैकरीन का नाम सुना होगा, हम सैकरीन की बात नहीं कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स also known as saccharides। इसकी जो मैं क्लासिफिकेशन बताने जा रहा हूँ, अब इसकी बेसिस बताया जाएगा, पहले आप क्लासेस जान जाए। मोनोसैकेराइड्स, then disaccharides, then oligosaccharides, and the fourth one is polysaccharides। Carbohydrates are classified into 4 classes: monosaccharides, disaccharides, oligosaccharides and polysaccharides। The root word is saccharides। सभी क्लास में रूट वर्ड क्या है? सैकेराइड्स। एंड सैकेराइड्स क्या है? सिनोनिमस वर्ड कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो नोन एज सैकेराइड्स। एक्चुअली ये नोमेनक्लेचर है, these nomenclature are based on the digestion properties of carbohydrates। तो डाइजेशन क्या हमने न्यूट्रिशन के स्टेप्स में बताया था। डाइजेशन इज breakdown of larger food particles, food molecules into smaller ones with the help of digestive enzymes। जहाँ पे digestive enzymes की हेल्प से डाइजेस्टिव सिस्टम में जो larger food molecules को smaller में तोड़ने की जरूरत है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन में देखेंगे मोनोसैकेराइड्स। एक्चुअली मोनोसैकेराइड्स, मोनो का मतलब है सिंगल, सिंगल कार्बोहाइड्रेट। क्या मतलब? यानी मोनोसैकेराइड्स अगर आप डाइट में लेते हैं तो इसको डाइजेशन की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू डाइजेस्ट मोनोसैकेराइड्स। यानी मोनोसैकेराइड्स का अगर डाइजेस्ट सिस्टम इसको डाल दिया जाए, देयर इज नो ब्रेकडाउन, नो डाइजेशन, तो इसको डाइजेशन की जरूरत नहीं है। इट विल बी एब्जॉर्ब। तो ये डाइजेशन वाला स्टेप है मोनोसैकेराइड्स के लिए स्किप हो जाएगा। देयर इज इंजेक्शन ऑफ मोनोसैकेराइड्स, देन देयर इज एब्जॉर्प्शन, थर्ड स्टेप। सेकंड स्टेप इसमें गायब हो जाएगा। These monosaccharides are small molecules, they are not needed to be break down in the digestive system। तो इसकी डाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यूँ कहें कि ये जो है यूनिट हो गया कार्बोहाइड्रेट्स। अगर कार्बोहाइड्रेट्स को हम पॉलीमर मान रहे हैं तो इसका यूनिट हो जाएगा मोनोसैकेराइड्स, जहाँ पे सिंगल कार्बोहाइड्रेट यूनिट है। जैसे कि अभी हमने जो बात की बेस्ड ऑन
कार्बन नंबर, जितने भी आपने कार्बोहाइड्रेट्स के नाम जाना फ्रॉम ट्रायोजेज टिल हेक्सोजेज एंड हेप्टोजेज, तो अगर कोई कार्बोहाइड्रेट इस तरह के कार्बन नंबर है उसके हिसाब से नंबर कह सकते, ये सारा जो नंबर बताया मैंने ये सब मोनोसैकराइड्स। अब हम मोनोसैकराइड्स का एग्जांपल फोर कर सकते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड, डाइऑक्सी एसीटोन ना। उसके अलावा जो हम जो बताना चाह रहे हैं जो हमारे कॉमनली यूज हो रहे हैं लाइफ में वो है ग्लूकोज। अभी आपने पिछली स्लाइड में देखा, जैसे यहाँ पे आपने देखा कि ग्लूकोज क्या है, एक हेक्सोज का एग्जांपल है, दैट इज एल्डो हेक्सोज। तो ग्लूकोज इज मोनोसैकराइड, देन वी आर इस तीन का नाम हम लेके चलते हैं, क्योंकि आप डाइट में ग्लूकोज भी लेते हो, गैलेक्टोज भी लेते हो, फ्रक्टोज भी लेते हो, बताया जाएगा इंडिविजुअली सबके बारे में। फिलहाल हम ये जान रहे हैं ये मोनोसैकराइड्स के कॉमन एग्जांपल है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। ये जो है कि ये हेक्सोज दे आर मोनोसैकराइड्स। इनको मोनोसैकराइड्स इसलिए बोलते हैं कि इनकी डाइजेशन की जरूरत नहीं है बॉडी में। आपने डाइट में लिया, you have ingested the food, अगला स्टेप डाइजेशन नहीं होगा इसके लिए, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन होगा। इसलिए जब कभी भी टीवी में ऐड आता है ग्लूकोन डी का जिसमें के ग्लूकोज प्रेजेंट होते हैं उस पाउडर में तो वो आप जब पानी में घोल के ग्लास में अच्छे से मिला के पीते हैं, कुछ ही देर में आपको ऐसा लगता है मुझे कुछ एनर्जी आ रही है। ग्लूकोन डी जो है इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। आप उम्मीद करते हैं कि मोनोसैकराइड्स को आप समझ रहे हैं, मोनोसैकराइड्स की डाइजेशन की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद डाइसैकराइड्स। डाइसैकराइड्स जैसा कि वर्ड कह रहा है डाई, डाई मींस दो, टू। Disaccharides are the carbohydrates made of two unit of carbohydrates, means two monosaccharides. Disaccharides means they are made of two monosaccharides. दो मोनोसैकराइड को जोड़ दिया जाए, उसके बीच कुछ बॉन्ड होगी, कुछ लिंकेज होगा, two monosaccharides will give disaccharides. तो यहाँ हम बात करेंगे, ये एक यूनिट है, सिंगल यूनिट इज मोनोसैकराइड। डाइसैकराइड में दो यूनिट हो गए, तो मोनोसैकराइड will form disaccharide. What about the oligosaccharide? In oligosaccharide, you will find 3 units to 9 units. Means oligo का मतलब होता है few. तो few मतलब क्या है कि कम से कम 3 मोनोसैकराइड हो और मैक्सिमम 9 मोनोसैकराइड हो. So 3 monosaccharides up to 9 monosaccharides, they will form oligosaccharides. 3 monosaccharides जुड़ेंगे, उनके बीच बॉन्ड होगा, या फिर 9 monosaccharides जुड़ेंगे, उनके बीच बॉन्ड होगा, तो कंप्लीट स्ट्रक्चर होगा, तो oligosaccharides बोला जाता है. Then coming to the polysaccharides. Polysaccharides क्या है? Polysaccharides में जो रिपीटिंग यूनिट है वो more than 10, greater than equal to 10, greater than equal to 10 units. In polysaccharides, you will find more greater than equal to 10 units of monosaccharides. Polysaccharides कहलाने के लिए, polysaccharide क्या है? पॉलीमर. उस पॉलीमर स्ट्रक्चर में कम से कम 10 मोनोसैकराइड होना चाहिए, तभी पॉलीसैकराइड कहलाएगा. अगर 9 ही मोनोसैकराइड है तब पॉलीसैकराइड नहीं कहलाएगा, तब वो ओलिगोसैकराइड कहलाएगा. तो अब जो इनका जो डिटेल है मोनोसैकराइड्स के बारे में आप एग्जांपल जान रहे हैं, इनके एग्जांपल्स को मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा. आज के लिए जब तक इतना ही रहने चाहिए कि आपने फिलहाल एक क्लासिफिकेशन आपके दिमाग में है. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन